जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जीविका विभाग में निम्न पदों पर बहाली निकाली जा चुकी है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं पोस्ट वाइज रिक्तियों की संख्या दी गई है, जिसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का 73 पद दिया गया है। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए 235 पद दिया हुआ है। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 374 पद दिया गया है। अकाउंटेंट के लिए 167 पद दिया हुआ है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 187 पद दिया हुआ है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए 1177 पद दिया गया है और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए 534 पद दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं इस वीडियो में और इस पद को कैटेगरी वाइज और विस्तार से समझते हैं। नंबर 1 में हम लोग देखते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का टोटल पद 73 दिया गया है। इसका पेमेंट जो है 36,101 रुपया दिया गया है। इसमें देखिए कहा गया है इंक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स, यानी सभी अदर इसमें ऐड करके ही पेमेंट दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है बैकलॉग के लिए जो यानी पिछले बार जो बहाली हुई थी उसमें कुछ सीट बच गया था, उसी को यहाँ पे दे दिया गया है बैकलॉग से भरने के लिए। जनरल में ऑन रिजर्व पदों के लिए 28 पोस्ट दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 7 दिया गया है। ईबीसी के लिए 12 दिया हुआ है। बीसी के लिए 9 दिया हुआ है। डब्ल्यूबीसी के लिए 1 दिया गया है। एससी के लिए 11 दिया गया है और एसटी के लिए 0 है। और यहाँ पे है फीमेल के लिए ऑन रिजर्व में 10 पद दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में 2 पद दिया हुआ है। ईबीसी में 4 पद दिया हुआ है। बीसी में 3, डब्ल्यूबीसी में 0, एससी का 4 और एसटी का भी यहाँ पे 0 दिया गया है। यहाँ पे देखिए दिव्यांगों के लिए 1-1 पद दिया हुआ है। फ्रीडम फाइटर के लिए भी 1 पद दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ आगे भी लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पेमेंट को सभी बेनिफिट्स को इंक्लूड करके यहाँ पे पेमेंट बताया गया है। टोटल पदों की संख्या 235 है और इसको यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांट दिया गया है। फ्रीडम फाइटर के लिए 4 पद इसमें रखा गया है। दिव्यांगता के श्रेणी के हिसाब से यहाँ पे पदों की संख्या भी दे दिया गया है। आगे यहाँ 3 नंबर पर एरिया कोऑर्डिनेटर को दिया गया है। इसमें टोटल पदों की संख्या 374 रखी गई है। इसका पेमेंट जो है 22,662 रुपया मिलने वाला है। सभी बेनिफिट्स को इसमें इंक्लूड करके ये पेमेंट निर्धारित किया गया है। इस पद को सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांट दिया गया है और दिव्यांगों के श्रेणी के हिसाब से भी यहाँ पदों को बांट दिया गया है। साथ में फ्रीडम फाइटर के लिए 7 पद रिजर्व रखा गया है। इसी तरह अकाउंटेंट के लिए भी 167 पद दिया गया है, जिसमें सभी पद को श्रेणी वाइज बांट दिया गया है। दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता के श्रेणी के हिसाब से यहाँ पे पदों की संख्या दर्शाया गया है और फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पे 3 पद आरक्षित रखा गया है। उसी तरह आगे ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 187 पद को दिया गया है, जिसको श्रेणी वाइज यहाँ बांट दिया गया है। दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पे पदों की संख्या को दर्शा दिया गया और फ्रीडम फाइटर के लिए इसमें 4 पद को आरक्षित रखा गया है। आगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 1177 पद दिया गया है। इसमें सभी पदों को कैटेगरी वाइज यहाँ पे दर्शा दिया गया है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में फ्रीडम फाइटर के लिए 23 पद को आरक्षित रखा गया है। इसी तरह आगे हम लोग ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव को देखते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे पेमेंट निर्धारित किया गया है। कुल पदों की संख्या 534 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दर्शा दिया गया है। इसमें दिव्यांगता के श्रेणी के हिसाब से पदों की संख्या को डिवाइड करके बताया गया है। फ्रीडम फाइटर के लिए इसमें 10 पद को आरक्षित रखा है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो डेट निर्धारित किया गया है 30/7/2025 से 18/8/2025 तक रखा गया है। इस फॉर्म को भरने के लिए एससी एसटी और विकलांग के लिए 500 रुपया एग्जाम फीस रखा गया है और बाकी ऑल कैटेगरी के लिए 800 रुपया रखा गया है। आगे यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन नेम दिया गया है, मार्क्स पर आइटम दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक आइटम यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 70 आइटम पूछा जाएगा, यानी 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 70 क्वेश्चन के लिए 70 मार्क्स दिया जाएगा, यानी 70 मार्क्स के लिए आप लोग को 80 मिनट का समय दिया जाएगा। और देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को दे दिया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जनरल के लिए 50% लाना अनिवार्य होगा। ईडब्ल्यूएस बीसी या ईबीसी के लिए 45% लाना अनिवार्य होगा और एससी एसटी के लिए 40% लाना अनिवार्य होगा। अगर आप इससे कम अंक लाते हैं तो आपको यहाँ पे फेल माना जाएगा। सीरियल नंबर 2 में दिया हुआ है ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। इसके लिए भी सेम वही कंडीशन है, केवल इसमें नंबर की संख्या यानी क्वेश्चन पूछने की संख्या को
घटा दिया गया है, यानी टोटल नंबर 60 अंक का होगा। इसमें देखिए 60 मार्क्स के लिए आप लोग का समय जो मिलने वाला है वो 70 मिनट का दिया जाएगा। आगे इसमें पार्ट सेकंड दिया गया है जो टाइपिंग से रिलेटेड है। इसमें देखिए आप लोग का टोटल यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्ड्स पर पैसेज 450 वर्ड दिया गया है। लैंग्वेज जो है हिंदी इंग्लिश दिया हुआ है। और आप लोग टोटल टाइपिंग टाइम जो दिया हुआ है यहाँ पे 14 मिनट दिया हुआ है। उसके लिए आप लोग का मार्क्स जो मिलने वाला है वो 10 मार्क्स मिलेगा। देखिए इसमें नीचे में दिया गया है ओवरऑल टाइम एलोकेशन 30 मिनट का है। एक्सेप्टेबल इन एक्यूरेसी इज 1.5%, यानी कहने का मतलब है 1.5% से ज़्यादा गलती अगर आप करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। 1.5% तक अगर आप टाइपिंग गलत भी करते हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। टोटल मार्क्स ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो है 10 मार्क्स का है, यानी आपको टोटल टाइपिंग में मार्क्स मिलने वाला है वो 10 नंबर मिलना है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी दे दिया गया है। जनरल के लिए 50% लाना अनिवार्य है, EWS BC और EBC के लिए 45% लाना अनिवार्य है और SC ST के लिए 40% लाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम अंक लाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए निम्न योग्यता मांगा गया है और लाइवलीहुड के लिए निम्न योग्यता मांगा गया है, जिसे आप लोग यहाँ पे वीडियो को पुश करके एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।